श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस दुनिया को इस परमात्मा ने बनाया है और हम उस परमात्मा का ही ध्यान नहीं करते हैं। हम और बातों में उलझे रहते हैं। हम परमात्मा के बारे में तो बात नहीं करते हैं, हम पुरानी चीजों में उलझे रहते हैं। इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले ये लिखा गया था। हम इन बातों में उलझे रहते हैं और जिस परमात्मा के लिए हम उलझे हैं उसकी तो हम ध्यान करते ही नहीं है। बस उसके प्रति हम किसी से घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, उसके प्रति लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हम परमात्मा का ध्यान नहीं करते। क्योंकि परमात्मा में सबसे बड़े ध्यान करने की सबसे पहली विधि है ध्यान, आस्था। आस्था होनी चाहिए आप में, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा एक ऐसा बीज है जो आपको बिना किसी फल के बोना पड़ेगा। क्योंकि आस्था का जो बीज आप लगाओगे उसमें आपको सारे आपके क्रोध, लोभ, माया सब कुछ त्यागना होगा। सबसे बड़ी चीज होती है क्रोध। क्रोध को तो आपको दबाना होगा, फिर ही आपका आस्था का बीज है, जो श्रद्धा का बीज है, वो लगेगा। क्योंकि ये कार्य बहुत कठिन है। श्रद्धा ये नहीं है आपने सुबह उठे, आपने पूजा कर ली, पाठ कर लिया, आपका ध्यान कहीं चल रहा है, दिमाग कहीं चल रहा है, फोन में वीडियो बना दी भी, हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान आपका होता है। एक्चुअली में क्या है, परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे भी परमात्मा अंदर कैसे बैठा हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग तो मेरे को ये भी कहने लगे भी तू परमात्मा के विरुद्ध बोलता है। मैं परमात्मा के विरुद्ध नहीं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ भी परमात्मा है वो कहाँ है। बाहर ढूंढने से कहाँ मिला है, किसको मिला है? किसी को नहीं मिला। बात हम स्वर्ग नरक की करते हैं, लोग हमें नरक तक ले जाते हैं, पर पता उनको छोटी छोटी बातें ही नहीं है। बस जो पढ़ लिया बोल दिया अपने हिसाब से। कुछ लोग तो अपने हिसाब से ही बोल रहे हैं, आप ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। परमात्मा हमारा दुश्मन नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। कुछ कहते हैं भी परमात्मा ऐसे कैसे मान ले अंदर बैठा। आपको एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, डिलीवर होता है, जब जब डिलीवर होता है तो उसकी जो पहली सांस आती है वो कहाँ से आती है? वो परमात्मा की आती है। उसको परमात्मा ही सांस देता है। सबसे पहले जो सांस आता है परमात्मा उसके अंदर सांस स्थापित करता है। ठीक है। अब जब बच्चा डिलीवर हो गया, अब तो हम सोचते हैं भी ये बच्चा रो नहीं रहा, अब सब कुछ कर दिया हमने, अब रो नहीं रहा, वो कौन करेगा? परमात्मा ही करवाता है। सबकी, स्टाफ की, डॉक्टर की, माँ की, उनका ये होता है भी बच्चा रो क्यों नहीं रहा। जब बच्चा रोता है उसी स्थिति में परमात्मा ही करता है सब कुछ। वो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वहां करने वाला वो परमात्मा है। इसलिए जो सांस है वो परमात्मा ही चला रहा है सब कुछ। पर हम परमात्मा को तो मानते नहीं है, हम और ही कार्यों में उलझे रहते हैं। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता। आपको ध्यान करना होगा, अंदर आप ध्यान करो, आपको 15-20 दिन में फर्क नजर आने लग जाएगा। ध्यान करने के बाद एक चीज और है, हम मान लो हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं, वो हो नहीं पाता भी। आप ऐसा समझो मेरे को कुछ चाहिए, कुछ मांग रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो परमात्मा ही करता है। होना परमात्मा के हिसाब से ही है, मालिक के हिसाब से होना है। फिर हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं भी हम कर्म तो करना पड़ेगा। मान लो हम कर्म कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा भी,
बाद में भी तो हम बोलते ही हैं, हाँ जब हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, हम सब सब कुछ कर लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, फिर सोचते हैं जो करना है परमात्मा ने करना है, तो पहले ही परमात्मा पे छोड़ दो ना। इसका मतलब तो ये हुआ हमने हार मानी, फिर हमने परमात्मा को छोड़ दिया। पहले ही छोड़ दो, परमात्मा अपने आप करेगा सब कुछ। इसलिए जिस मालिक ने हमें दिमाग दिया है, सांस की विधि है, सब कुछ उसके हाथ में चलता है, तो इसलिए सब कुछ छोड़ दो। जिस दिन आपने अंदर से सब कुछ छोड़ दिया, वो आपको इतना मिलने लग जाएगा। लोग कहते हैं भी धन, मुझे पद चाहिए। जिस दिन आपके मन से धन, पद, कोई भी आप चीज की इमेजिन करते हो, वो उस दिन आपने छोड़ दिया अंदर से, वो आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलने लग जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा इतना देगा आपको, इतना बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा के अंदर। ये नहीं है अभी लोगों को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से कर रहे हो, नहीं, वहां दिखावा नहीं चलता है, वहां कोई पखंड नहीं चलता है भी हमने ऐसा किया, हमने 4 बजे उठ के किया, हम 5 बजे उठ के हमने ये किया, इस बार को हमने ये किया। वहां बहाने नहीं चलते हैं, वो अपने आप पहचान लेता है कौन क्या कर रहा है, किसके अंदर भाव है, किसके अंदर भाव नहीं है। इसलिए श्रद्धा का बीज बोना है तो आपको सबसे पहले क्रोध, लोभ ये छोड़ना पड़ेगा। 1 सेकंड के अंदर तो क्रोध आ जाता है, फिर कहते हो परमात्मा नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? इसलिए ध्यान करो, और किसी पे इतना ज्यादा गुस्सा या ऐसा कुछ मत करो। धीरे धीरे गुस्सा खत्म होने लग जाए। एक सोचो गुस्सा कहाँ से आता है? किसी ने हमें कुछ बोला, गुस्सा आ कहाँ रहा है? अंदर से ही आ रहा है ना। हम घृणा से भरे हुए हैं, लोग नहीं भरे हुए। लोग तो वही है जो बोलते हैं, जिन्होंने बोलना है वो बोलेंगे। कहीं भी जाओ आप, जिन्होंने कुछ बोल दिया, गुस्सा अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आता। इसलिए सबसे पहले तो हमें गुस्से पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सब कुछ परमात्मा इतना देगा आपको, झोलियां भर भर के, पर पहले आपको परमात्मा को मानना पड़ेगा, उस पर छोड़ना पड़ेगा। बाद में भी तो छोड़ते ही है, पहले ही छोड़ दीजिए सब कुछ। श्री बांके बिहारी लाल की जय।